हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा जितनी उम्मीद की थी उससे कम सीटों मिले हैं और लगातार इसे लेकर भाजपा का मंथन चालू है। हाल ही में भी कह सकते हैं दिल्ली में भी झारखंड की बैठक हुई जिसमें हमारे स्टेट से झारखंड भाजपा के महामंत्री मनोज सिंह शामिल हुए थे। हम बात करेंगे सीधा मनोज जी से कि क्या भाजपा ने जिस उम्मीद को लगाया था लोकसभा में उतनी सीटों पर वो कामयाब नहीं हो पाई, तो इसे लेकर लगातार मंथन चिंतन हो रहा है। तो इसमें इस बार कैसे उस चीज़ को पूरा मतलब भरपाई की जाएगी, क्या अभी तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आपने कहा कि वो चुनाव अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं आया है। एक बात विकास जी आप समझिए, हम 2019 के विधानसभा चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट मिला था। हम 2024 के लोकसभा चुनाव जीते। इस लोकसभा का परिणाम क्या रहा? 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। इस विधानसभा में आप देखेंगे 4.5 वर्षों में हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर जिस प्रकार से हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने काम किया, मेहनत किया, और हम ये कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति इसलिए कि यहाँ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार है। हमारे कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में मेहनत किए, काम किए, और परिणाम को हम मानते हैं कि वो सकारात्मक है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जो ये 5 सीटें हैं, आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इन लोगों ने अनावश्यक, हम कह सकते हैं कि बयानबाजी और भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास किया। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कही। झारखंड में सरकार किसकी है? अब तक तो उनको शुरू कर देना चाहिए था। केंद्र की सरकार से मतलब नहीं है, मतलब है कि इंडी अलायंस की जो सरकार है, और आप लोगों ने जिस प्रकार से लोकसभा में आपने जो घोषणा पत्र जारी किया और आपने जो कहा कि हम 8500 रुपया देंगे, खटाखट हम कहते हैं कि जरा झटाझट दीजिए। आपका झारखंड में तो सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद अलायंस की सरकार है, इंडी अलायंस की सरकार है। वो दें, 1-1 लाख रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे थे, आप वो दें। परिणाम को हम मानते हैं कि हम सकारात्मक रही है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। इन लोगों ने संविधान बदलने की बात कह दिया। एक प्रमाण इंडी अलायंस के लोग नहीं दे सकते हैं कि कोई ऐसा संशोधन पूरे प्रदेश भर में हुआ हो जिससे कोई भी हमारे आदिवासी, एससी भाई बहन किसी का भी 1 इंच जमीन छीन जाए, कोई भी आरक्षण में परिवर्तन हो जाए। ऐसा कहीं कोई वो प्रूफ नहीं दे सकते हैं। सिर्फ अफवाह के आधार पर उन लोगों ने कुछ एक विशेष क्षेत्रों में वोट लेने का काम किया है। अफवाह तो अफवाह मानते हैं, लेकिन कामयाबी तो हासिल कर ली। इस बार अगर हम कहें लोकसभा का सीट घटा है भाजपा का। दूसरी बात, विधानसभा की तैयारी के लिए लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है। तो भाजपा जहाँ जहाँ सीट जो पहले था जो लूज कर गई, उस पर क्या मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या लगता है, मतलब किस तरह का फोकस करके करेगी कि यह गुमराह में नहीं हो, ये लोगों के बहकावे में नहीं आए? आखिर कुछ तो बात होगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार लोगों का भरोसा जीते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और हमारा मानना है कि प्रत्येक बूथ पर हर घर संपर्क करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। हमारी रणनीति कार्यकर्ताओं के बल पर, कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर हम लोगों को बताने का काम करेंगे कि ये इंडी अलायंस के लोगों से ना तो इस देश का भला होगा और ना तो इस झारखंड का भला होने वाला है। आप तुलना करके देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब झारखंड में बनी तो विकास छोड़ करके कोई काम नहीं हुआ। विकास विकास विकास, ओनली डेवलपमेंट।
लेकिन जब जब इन लोगों की सरकार बनी, चाहे इन लोगों ने साजिश करके राष्ट्रपति शासन लगा करके जब यहाँ काम किया, यहाँ पर जब ये लोग सरकार बनाए, पिछले बार भी हेमंत जी की सरकार थी, इस बार भी सरकार रही, अभी चंपई जी की सरकार है। ये लोग जब भी आते हैं तो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ विनाश करने का काम करते हैं। आप देख लीजिए क्या स्थिति है झारखंड की। माताएं, बहनें, आदिवासी भाई बहनों का ये अस्मिता को लूट रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आप देख लीजिए पूरे झारखंड में। जिन उग्रवादियों को हम लोगों ने यहाँ से उखाड़ फेंका था झारखंड से, आज उग्रवादी पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। नित्य दिन जहाँ विकास का काम होना चाहिए, कहीं गाड़ी जला दिया जा रहा है, कहीं पर अपहरण कर लिया जा रहा है। कई ऐसी बातों को हम कह सकते हैं उदाहरण स्वरूप कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद की जो ये सरकार है, इस सरकार से झारखंड वासियों का भला नहीं हो सकता है। एक बात बताइए, अभी आप झारखंड की मतलब प्रतिनिधित्व में वो मीटिंग में गए थे दिल्ली, नड्डा जी मीटिंग में थे, क्या क्या मिला आप लोगों को, टास्क क्या मिला? देखिए, मीटिंग तो ये आंतरिक बैठक होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। कुछ स्पेशल टास्क मिला झारखंड के लिए? नहीं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, इस रणनीति पर हम लोगों को काम करना है। यही निर्देश अपने हमारे आला कमान से है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। चर्चा हुई होगी कि जो चुनाव पर भी चर्चा हुई होगी कि आखिर कहाँ से है गलतियाँ हुई? हमने पहले कहा कि हमने गलतियां नहीं की। हम 19 और 19 विधानसभा और 24 लोकसभा का आकलन करेंगे। तो आज के डेट में 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, और आने वाला जो समय होगा वह भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल होगा। तो झारखंड वासियों के लिए भी वह समय अनुकूल रहेगा, जब इस झारखंड को हम विकास करके फिर से जो पटरी से गाड़ी उतरा 2019 में, हम 24 में फिर से झारखंड को प्रगति की पथ पर ले जाने का काम करेंगे। सवाल अंतिम, लगातार कल्पना सोरेन जो है ये अभी मतलब कह सकते हैं कि लगातार अपना चुनावी रणनीति के तहत लगातार हर जगह पर जा कर के अपनी राजनीतिक मतलब जो है स्थिति को मजबूत करने में लगी है। लगातार वो हर जगह दौरा कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है, ये उनका काम है, हमारा अपना काम है। क्या लगता है इंडी गठबंधन क्या चुनाव के दौरान आपको लगता है कि अभी मतलब जो स्थिति है तीनों पार्टियां जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का, ये लोकसभा के बाद विधानसभा में रह जाएगी, क्या लगता है? देखिए, वो तो आप इस बात को समझ लीजिए, जहां जनता त्रस्त हो जाए, जहां वोटर त्रस्त हो जाए, वहां पर आप इतना ही समझिए कि जनता जब त्रस्त हो गई है तो स्वाभाविक रूप से जनता को छल करके इन लोगों ने जिस प्रकार से 2019 में वोट लिया, और जो 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से झारखंड का दुर्गति कर दिया, क्या आपको ऐसा लगता है कि पुनः यहाँ की जनता उनके समर्थन में जाएगी, उनको वोट देगी? यहाँ की जनता समझ चुकी है कि ये जो छलने वाली इंडी गठबंधन की सरकार है, उनका अब चलने वाला नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया, झारखंड की हित की बात किया, तो जो झारखंड हित की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। और भारतीय जनता पार्टी 2024 में निश्चित रूप से यहाँ पर सरकार बनाएगी, और झारखंड का विकास का पटरी को फिर से हम आगे ले जाने का काम करेंगे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार राज्य में सरकार बनाएगी, और जो पटरी पर से विकास की मतलब जो है पटरी से उतर गई है, उस पटरी पर फिर से लाने का प्रयास किया जाएगा। ये बातें कह रहे हैं झारखंड भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह। इन्होंने कहा कि जब जब ये सरकार आई है, झारखंड का सरकार जब जब राज्य में बनी है, तब तक उग्रवादी गतिविधि हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे यहाँ पर जो आपराधिक गतिविधि हो, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। अब जनता जाग चुकी है, और जो जाग चुकी है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, निश्चित रूप से अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। इन्होंने एक बातें और भी कही, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता के बीच भ्रामक खबर फैला करके सत्ता हासिल जिन्होंने किया है, आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम के लोगों ने, अब जनता जाग गई है, इनके बहकावे में नहीं आएगी।
अब तो आने वाला वक्त तय करेगा कि फिलहाल कि भाजपा की सरकार बनने का मतलब जो इन्होंने दावा किया है वो कितना खरा उतरता है, वो तो जनता जानती है फिलहाल। लेकिन मनोबल काफ़ी हाई है और मनोबल काफ़ी ऊंचा है और इन्हें उम्मीद नहीं बल्कि भरोसा है कि अगली बार सरकार बीजेपी की झारखंड में जरूर बनेगी।